हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन्स की एनर्जीज, मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं और अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन बन रही है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, तो ये सब कुछ आज के इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले हमारी फेमिनिन्स आज 5 कप्स और द टेम्परेंस वाली एनर्जीज में है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो फेमिनिन्स का बैलेंस है कुछ शेकी हो गया है। यानी कि ये अब तक भी जिस एक्साइटमेंट में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक खुशी में, एक एंथुजियास्टिक वे में अप्रोच कर रही थी, तो यहाँ पर आज इनको कुछ काइंड ऑफ कुछ रिग्रेट या फिर फीलिंग ऑफ लॉस, ऐसा कुछ ये फीलिंग, ऐसी इनकी कुछ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो सकता है कि हमारी फेमिनिन्स ने मैस्कुलिन पर कुछ काइंड ऑफ डाउट या फिर इनको कुछ शक सा आ रहा है कि क्या मैस्कुलिन सच में इनके साथ ट्रूथफुल हैं या फिर जस्ट ऐसा शो ऑफ तो नहीं कर रहे। कुछ इन्होंने, हो सकता है सोशल मीडिया पर इनके पुराने पोस्ट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे जेस्चर देखकर ये इनका बिहेवियर ऐसा बन गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन आपको किसी और के साथ ऑन अ 3D लेवल नज़र आए। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो वहाँ पर हो सकता है आपके मैस्कुलिन की तरफ से अगर आपको ऐसा कुछ जेस्चर देखने को मिला है तो हमारी फेमिनिन्स डिस्टर्ब हो गई हैं। तो यही वजह है कि इनका जो टेम्परेंस थोड़ा सा शेकी हो गया है। यहाँ पर एक रिग्रेट सा फील हो रहा है हमारी फेमिनिन्स को, एक फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, और ऐसा कह सकते हैं कि एक डिसकंटेंट फील हो रहा है। तो ये जो भी एनर्जीज आपकी बन रही हैं ये मोस्टली 3D लेवल पर बन रही हैं, बट जो मैं सेंस कर पा रही हूँ एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारी फेमिनिन्स की बिल्टअप की गई थॉट्स हैं या फिर खुद से समझकर, खुद से बनाकर ऐसा फील करना, ये एक्चुअली रियलिटी नहीं होती गाइस। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट द सेल्फ पिटीनेस, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा रियल में ऐसा कुछ हुआ हो या फिर आपके मैस्कुलिन कुछ ऐसा आपको शो ही नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा आप समझ रहे हो, इसलिए आपका बैलेंस हिल रहा है। तो अगर आप इन सारी सोच में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो तो जस्ट डोंट डू दैट गाइज। क्योंकि ऐसा हो सकता है ये आपको ऐसा बस लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, और आप अपनी थॉट्स की वजह से अपने बैलेंस में कुछ कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हो तो अपना बैलेंस ख़राब मत कीजिए। और अगर आपको आपके मैस्कुलिन ने ऐसा शो किया है तो उसको एक और एंगल से भी सोचा जा सकता है। आप दूसरे एंगल से सोच कर देखिएगा, हो सकता है आपको सारे आंसर्स मिल जाएं। और अगर सच में आपका मतलब मन ख़राब हो गया है, कुछ टाइम आप ऑफ लेना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कुछ टाइम के लिए आप इनसे ब्रेक ले सकते हो, इन सारी एनर्जीज से ब्रेक ले सकते हो। तो जिस वे में भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो उस वे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन्स, क्योंकि आपकी सारी एनर्जीज मैस्कुलिन्स पर रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आपकी एनर्जीज कुछ शेकी हो जाती हैं तो ये सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमारे मैस्कुलिन्स पर पड़ जाता है, और वो भी सारी डिमेंशंस की एनर्जीज के साथ मेस्ड अप हो जाते हैं, जैसे कि 3D 5D। तो बेटर है कि अगर ऐसा कुछ आपको अम्बियंस फील हो रहा है तो आप अपने लिए टाइम ले लीजिए। कुछ टाइम आप इन सारी एनर्जीज से ब्रेक ले लीजिए और अपने आप को टाइम दे दीजिए। सेल्फ लव,
और मेडिटेशन, अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब काम आप करके अपनी सारी एनर्जीज़ को दोबारा से एक टेम्परेंस वाली एनर्जीज़ में लेकर आ सकते हो गाइज। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन खराब लग रहा है या फिर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो आप ये काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज़ में है और साथ ही साथ 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये जो भी सैड शिफ्ट आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये एक्चुअली आपके पर्सन का शिफ्ट है। ये किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग में अभी लग रहे हैं और उस डिसीजन को लेने के लिए ये अपने अंदर एक करेज बिल्टअप कर रहे हैं और कुछ गोल सेट कर रहे हैं, अपने आप को एक पेशेंस वाले जोन में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि गाइस जो एनर्जीज़ का शिफ्ट आप लोगों का ऑन अ 5D लेवल बन रहा है उसको 3D लेवल पर हैंडल करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि मैं सेंस कर पा रही हूँ। इसीलिए ये उस जो भी सिचुएशन में ये जहाँ पर स्टक हैं वहाँ से ये खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर हमारी फेमिनिन्स ने कुछ ऐसा जेस्चर दिया है अपने मैस्कुलिन को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर था और अगर ये उन सारे जेस्चर्स को ब्यूटीफुली रिसीव भी कर रहे थे तो याद रखना गाइज, ये जो भी आप लोग एक दूसरे के टूवर्ड्स जो एनर्जी एक्सचेंज करते हो या फिर जेस्चर्स एक्सचेंज करते हो ये फाइनली 5D लेवल पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो कि आपके 3D लेवल पर इफ़ेक्ट कर जाता है और आप उन सारी वाइब्रेशंस को 3D लेवल पर यानी कि आपकी जो लाइफ है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जहाँ पर अभी आप जी रहे हो, जो कि एक ड्रीमी लेवल नहीं है, जो आपका रियल वर्ल्ड है, वहाँ पर आप उन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। एक सैड एम्बियंस क्रिएट कर देता है क्योंकि आपने कभी कभी अपने मैस्कुलिन के बारे में बहुत ही डीपली उनसे इमेजिनेशन में कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो फाइनली आप एक काइंड ऑफ इमोशनल हो जाते होंगे, आप रोने लग जाते होंगे क्योंकि 3D लेवल पर आपको पता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट विथ यू। भले ही 5D लेवल पर आप हमेशा उस पर्सन से कनेक्ट होते हो, इनके साथ यही हो रहा है गाइस। आप जो भी इनको दे रहे हो ऑन अ 5D लेवल या फिर 3D लेवल, ये उन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वाइब्रेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने आप को अपनी इमोशंस को एक पेशेंस में ढाल रहे हैं। यू नो ऐसा कह सकते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को छुपा करके, अपने फीलिंग्स को गार्ड करके थक गए हैं। इनको कोई डिसीजन लेना है गाइस और ये डिसीजन आइदर ऑफ ट्रैवल हो सकता है या फिर जो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कवर करने को लेकर हो सकता है। और क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स एक डिसीजन मेकिंग का कार्ड है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इनको वो डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में आज बन गई है। तो फाइनली ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, क्या इसका आउटकम है, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस। तो फाइनली आप दोनों की सिचुएशन में एक सुधार आएगा गाइस। आप दोनों ने जो भी पेशेंस मेंटेन रखा है वो पेशेंस का और उन सारी चीज़ों का आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक फ्रीडम मिलने वाला है, आप दोनों को एक इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर इनको इंडिपेंडेंस मिल गई, अगर इनको अपनी सिचुएशन से फ्रीडम मिल गई तो ऑब्वियसली आप भी इनके टूवर्ड्स आगे बढ़ोगे, आप भी अपनी इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से फाइनली मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि आप लोग जिस भी सिचुएशंस में हो और एक 5D लेवल पर जो आपने पुल बना कर रखा है
वो पुल आप दोनों को ही खींच रहा है एक दूसरे के टूवर्ड्स। मैंने जैसे कि आपको बताया भी है गाइस कि कुछ बहुत ही हाई लेवल पर चेंज होने वाला है, और ये जो भी एनर्जीज शिफ्ट डे टू डे हो रही हैं, ये तो बस टाइम बीइंग है। जो कि मेन शिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि हमने फुल मून एनर्जीज में हमने डिस्कस किया भी था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही हाई लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज चेंज हुई हैं, और यही बैलेंस रहेगा टिल द नेक्स्ट फुल मून। और अभी जो भी डे टू डे हो रहा है, ये तो बस टाइम बीइंग है। आप दोनों का एक कह सकते हैं कि इमोशनल कनेक्ट है एक दूसरे के टूवर्ड्स, जो आप लोग कभी कभी उन हेवी एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाते, वो पेन को हैंडल नहीं कर पाते, उन सारे इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, ये जो कि नेचुरल है। ये क्योंकि हम लोग जो 3D लेवल पर हैं, मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में जब स्टेप लेगा, तो सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होता जाएगा गाइस। और आप लोगों की लाइफ में टेम्परेंस भी आएगा, और ये यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, फाइनली आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आप लोग चाहते हो। एक कॉन्फिडेंस की कमी है आपके मैस्कुलिन में, वो कॉन्फिडेंस इनको मिल जाएगा, और फाइनली ये जिस चीज़ के टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ये एक्चुअली फ्रीडम चाहते हैं गाइस। फ्रीडम इसलिए ये किसी सिचुएशन में बहुत ही बुरी तरीके से स्टक हैं, फंस गए हैं वहाँ पर, जो कि वो वहाँ रहना नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर बांध कर रखा है। एक कैदी है वो अभी वहाँ पर राइट नाउ, तो उस वो कैद से आज़ाद होना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। और इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, ड्रीम्स हैं इनके, जो कि ये आपके साथ पूरे करना चाहेंगे। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी सिचुएशंस बिल्टअप हो रही हैं, ये फॉर द टाइम बीइंग है गाइस। अगर आपको कुछ अपने मैस्कुलिन पर डाउट वगैरह भी हो रहा है, तो जस्ट डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि आपके पर्सन ऑलरेडी आपके टूवर्ड्स एक लॉयल पर्सन की तरह ही आगे बढ़ेंगे। ये अपनी ही ओन बैटल्स में हो सकता है अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ जेस्चर ये आपको शो भी कर रहे हैं, या फिर आपने खुद से ऐसा जेस्चर इनका मान लिया है, तो उन सारी चीज़ों को दूसरे वे से सोच कर भी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी फाइनली यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस। तो 7 ऑफ वैंड्स हमारी फेमिनिन्स के लिए है गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो भी बिलीव्स हैं, आप जो सोच रहे हो अपने मैस्कुलिन के बारे में, उन सारे थॉट्स को डिफेंड कीजिए, क्योंकि वो थॉट्स रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको अपने जर्नी से हटा रहे हैं, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, आपके मैस्कुलिन किन्हीं और ही बैटल में अभी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो एक स्ट्रेंथ सीख कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन इनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन हो सकता है, और ये डिसीजन इनके लिए आसान नहीं है, इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज द लवर्स वाली है। ओके, ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं गाइस। ये अभी मैं जो भी कार्ड्स मैंने अभी शफल किए हैं, ये 5D लेवल के लिए है, और ये क्योंकि लवर्स वाली एनर्जीज में ये आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर, और सभी डायमेंशंस में आपसे कनेक्ट जो ये बना पा रहे हैं, और जो वाइब्रेशंस ऑफ द एनर्जीज क्रिएट हो गई है यूनिवर्स लेवल पर, वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दैट इज़ वाई ये पेशेंस में चले गए हैं। और हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये आपसे फिर से कहीं चीट तो नहीं करेंगे, या फिर आपसे दूर तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि फेमिनिन्स बहुत ही डाउटफुल एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हैं, अपने मैस्कुलिन पर कंप्लीटली भरोसा नहीं कर पा रही हैं। तो जस्ट स्टॉप डूइंग दैट गाइस। ये आपकी जो भी 3D लेवल वाली इमेजिनेशन है, वो हो सकता है झूठी है, क्योंकि आप जो देख रहे हो वो एक्चुअली कुछ और ही है, और आप समझ कुछ और रहे हो। अपने मैस्कुलिन्स पर डाउट मत कीजिए। और फाइनली गाइज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फाइनली मेंडिंग होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है,
और आप लोगों के जो भी थॉट्स अभी डिस्टर्ब्ड हैं वो डिसीजन मेकिंग को लेकर हैं, और आप अपने थॉट्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आप लोगों के बीच में अभी चला हुआ है, फाइनली इट विल बी गोइंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये मेंड होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कहती हैं गाइस कि आप लोगों को फाइनली वो प्रॉस्पेरिटी, वो हार्मनी, एक रीयूनियन की तरफ लेकर जाएंगी सारी चीज़ें। 5D लेवल पर अपनी एनर्जीज को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रखने की कोशिश कीजिए गाइस। इनके बारे में आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, और जो भी आपके थॉट्स का अटैक, अपनी एनर्जीज पर जो रिफ्लेक्शन गिरने आप जो दे रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप स्टॉप कीजिए। क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर डिस्टर्ब हो गई तो आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हमेशा 3D लेवल पर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड ही रहती हैं गाइस। तो अगर आपका भी इम्पैक्ट इनको ऐसा नज़र आया कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उनको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से ही टूट जाएंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस में आना पड़ेगा, और आपको बैलेंस में आने के लिए अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, और अपने मैस्कुलिन के बारे में हमेशा जो भी सोचना है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज का जो शिफ्ट है वो बैलेंस्ड रहे। ऑलराइट गाइस, तो क्या ऐसी एनर्जीज या थॉट्स हैं आप दोनों की कि इतनी हाई वाइब्रेशंस बन रही हैं ऑन अ 5D लेवल, जो कि आप दोनों 3D लेवल पर हैंडल नहीं कर पा रहे हो? चलिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये जो चैनल्ड मैसेजेस हैं ये आप दोनों ही के तरफ से हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकल कर आए हैं। लव इज लाइक अ क्लाउड, लव इज लाइक अ ड्रीम, लव इज वन वर्ड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, लव इज अ फेरी टेल कम ट्रू बिकॉज आई फाउंड लव व्हेन आई फाउंड यू। तो ये आप दोनों ही का लाइक पर्सपेक्टिव होगा एक दूसरे के टुवर्ड्स, या फिर लव के टुवर्ड्स के। जब आपकी लाइफ में ये आए और इनकी लाइफ में जब आप आए, तो आप दोनों ने ही फेरी टेल को ट्रू माना है, और आप दोनों की ही वो फेरी टेल वाली वर्ल्ड ट्रू साबित हुई है, और आप दोनों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं, और आप दोनों ने लव का ट्रू मीनिंग एक दूसरे से ही जाना है। और यहाँ पर अगला मैसेज है, यू आर वेरी स्पेशल टू मी। तो देर इज़ नो डाउट गाइज, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और आप इनके लिए इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। क्योंकि यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्रायोरिटी यही रहेंगे आपकी लाइफ में, और सारा काम छोड़कर पहले आप इन्हीं की तरफ कंसंट्रेट करना चाहोगे। अगर सपोज करें इनका कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है, तो आप सारे काम छोड़कर पहले इनको रिप्लाई देने की कोशिश करते हो, या फिर ये आपको सबसे पहले रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो ये म्यूचुअल है कि आप लोग हमेशा एक दूसरे की लाइफ में एक प्रायोरिटी रहोगे, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यू गाइज आर बिलोंग्स टू ईच अदर, यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। यहाँ पर यही बात आती है गाइज कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक होम शेयर करते हो, यानी कि इनके पास आपको अपना घर फील होता है, और आपके पास इनको अपना घर फील होता है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए वही घर हो जहाँ से एक दूसरे से आप बिलोंग करते हो, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो आप दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हो, और ये भी जानते हैं गाइस कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, ये जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ये कभी टूट नहीं सकता। आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, चाहे कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस रहें लाइफ में। और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक मी लाफ व्हेन आई डोंट इवन वांट टू स्माइल। तो ऑब्वियसली गाइज कि ये आपके बुरे से बुरे मूड को एकदम फ्रेश बना देते होंगे। अगर सपोज करें आप बहुत ही सैड या फिर लो फील कर रहे हैं, सडनली इनका मैसेज पॉपअप हो जाता है, तो आपको जो खुशी फील होती है वो खुशी आपको कोई और इस दुनिया में दे ही नहीं सकता। इनकी आवाज़ सुनकर जो आपको खुशी फील होती है वो खुशी आपको किसी और चीज़ से कभी फील ही नहीं हो सकती।
तो ये जो कनेक्ट है आप दोनों का, ये दोनों का ही म्यूचुअल कनेक्ट है। सेम इनके साथ भी होता होगा गाइस, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप बताते हो, ये बताते नहीं, ये छुपाते हैं। और यहाँ पर मैं 100% बोल सकती हूँ, जब आपका भी मैसेज इनके पास आता है तो ये भी उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं, उतने ही ज़्यादा हैप्पीएस्ट फील करते हैं जितना आप इनके लिए फील करते हो। ओके, इनका अगला मैसेज यहाँ पर आया है, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन और वुमन दैट आई चोज टू बी विथ, यू आर माई सुपर हीरो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये टैग मैं फेमिनिन्स के लिए देना चाहती हूँ कि मैस्कुलिन की लाइफ में सुपर हीरो हमारी फेमिनिन्स ही रहेंगी, जस्ट बिकॉज फेमिनिन्स हमेशा मैस्कुलिन्स को एनकरेज करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े मैस्कुलिन को वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं, उनकी हर तरह की हेल्प कर सकती हैं हमारी फेमिनिन्स। तो ये टैग मैं सुपर हीरो वाला हमारी फेमिनिन्स को देना चाहती हूँ। तो ये मैसेज आपके मैस्कुलिन की तरफ से है। ऑलराइट गाइज, तो आप इनकी लाइफ में एक सुपर हीरो से कम नहीं हो। ऑलराइट, तो अभी इनका लास्ट मैसेज यहाँ पर आया है, यानी कि आप दोनों का म्यूचुअल मैसेज, एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, एज लॉन्ग एज एंजल्स आर देयर अप हाई, टिल द ओशंस रन ड्राई, एंड टिल द डे आई डाई, आई विल ऑलवेज लव यू। तो ये दोनों की ही बातें हैं गाइस। इस दुनिया के ख़त्म होने तक आप लोग एक दूसरे से प्यार करते रहोगे, और ये प्यार कभी कम नहीं होगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एक दूसरे के टुवर्ड्स फीलिंग्स हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स हैं ये, जो कि मैं इवन फील कर सकती हूँ। जब इतने सारे वाइब्रेशंस आप क्रिएट करोगे गाइस, जब ये सारी थॉट्स में आप रहोगे, फेरी टेल को भी आपने ट्रू बना दिया है इस दुनिया में, यानी कि ज़मीन पर, तो कैसे आपके मैस्कुलिन स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज़ में नहीं आना चाहेंगी? क्योंकि ऑब्वियसली इनको वो पेशेंस अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक डिसीजन नहीं लेंगे कुछ भी मेंट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं के हाथ में इस कनेक्शन की चाबी है। अगर ये इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, तभी मामला आगे जाएगा, इज़न्ट इट? तभी आप लोग फाइनली यूनियन की तरफ पहुंचोगे। तो इनको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए गाइज, वो आपकी एनर्जीज से बैलेंस हो सकती है। तो आप अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, बस मैं यही कहूँगी। बाकी तो आपके 5D लेवल पर कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ सेट है। बस हमारी फेमिनिन्स को अपने मैस्कुलिन्स पर डाउट नहीं करना है, इनके जो भी जेस्चर्स ये देख रही हैं उस पर बिलीव नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिवली इस जर्नी पर बने रहना है। तो अगर आज की ये रीडिंग्स या फिर आज की ये एनर्जीज़ अगर आप लोगों के साथ मैच कर रही हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।